भाजपा ने विपक्ष द्वारा प्रधानमंत्री से सरना धर्म कोड की मांग किए जाने पर पलटवार किया है। भाजपा प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कहा कि प्रधानमंत्री ने देश को 83,300 करोड़ रुपए की सौगात देने झारखंड पहुंच रहे हैं। सरना धर्म कोड को मांगने वालों को बताना चाहिए कि आखिर यूपीए की तत्कालीन सरकार ने देश के लिए क्या किया है। देखिए, प्रधानमंत्री जब भी आते हैं तो विपक्ष पता नहीं इतना बदहवास क्यों होता है, उसे इतना डर क्यों लगने लगता है। क्योंकि जब भी राहुल बाबा आते हैं तो हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। और प्रधानमंत्री जी 83,300 करोड़ की सौगात देने जा रहे हैं देश को। झारखंड चुना है उन्होंने धरती आबा उन्नत ग्राम विकास योजना की शुरुआत करने के लिए, जो जनजातीय 60,000 से ज्यादा गांवों में सीधे तौर पर वहां की जो आधारभूत संरचना है उसके विकास में मदद करेगी। और जो सरना धर्म कोड की डिमांड कांग्रेस कर रही है, झारखंड मुक्ति मोर्चा कर रही है, तो भाई उसे बताना चाहिए कि आखिर 11 फरवरी 2014 को तत्कालीन यूपीए सरकार के आदिवासी कल्याण मंत्री वी किशोर चंद्रदेव ने सरना धर्म कोड को रिजेक्ट करते हुए क्यों इसे अव्यवहारिक बताया था। यानी इनके समय में कुछ और नियम होते हैं और हमसे कुछ और अपेक्षा करते हैं। हम सरना धर्म कोड के पक्षधर हैं, लेकिन जिन्होंने धर्मांतरण कर लिया उन्हें तो इसकी सूची से बाहर। देखिए, प्रधानमंत्री जब भी आते हैं तो विपक्ष पता नहीं इतना बदहवास क्यों। प्रधानमंत्री से सरना धर्म कोड की मांग किए जाने पर पलटवार किया है। भाजपा प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कहा कि प्रधानमंत्री ने देश को 83,300 करोड़ रुपए की सौगात देने झारखंड पहुंच रहे हैं। सरना धर्म कोड को मांगने वालों को बताना चाहिए कि आखिर यूपीए की तत्कालीन सरकार ने देश के लिए क्या किया है। देखिए, प्रधानमंत्री जब भी आते हैं तो विपक्ष पता नहीं इतना बदहवास क्यों होता है, उसे इतना डर क्यों लगने लगता है। क्योंकि जब भी राहुल बाबा आते हैं तो हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। और प्रधानमंत्री जी 83,300 करोड़ की सौगात देने जा रहे हैं देश को। झारखंड चुना है उन्होंने धरती आबा उन्नत ग्राम विकास योजना की शुरुआत करने के लिए, जो जनजातीय 60,000 से ज्यादा गांवों में सीधे तौर पर वहां की जो आधारभूत संरचना है उसके विकास में मदद करेगी। और जो सरना धर्म कोड की डिमांड कांग्रेस कर रही है, झारखंड मुक्ति मोर्चा कर रही है, तो भाई उसे बताना चाहिए कि आखिर 11 फरवरी 2014 को तत्कालीन यूपीए सरकार के आदिवासी कल्याण मंत्री वी किशोर चंद्रदेव ने सरना धर्म कोड को रिजेक्ट करते हुए क्यों इसे अव्यवहारिक बताया था। यानी इनके समय में कुछ और नियम होते हैं और हमसे कुछ और अपेक्षा करते हैं। हम सरना धर्म कोड के पक्षधर हैं, लेकिन जिन्होंने धर्मांतरण कर लिया उन्हें तो इसकी सूची से बाहर। देखिए, प्रधानमंत्री जब भी आते हैं तो विपक्ष पता नहीं इतना बदहवास क्यों। 5 राज्य, 61 शहर, 150 प्रोजेक्ट और एक वास्तु विहार। नई सोच, नया घर। बनाए रखिए अपना प्यार, सेवा में है वास्तु विहार।